हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, जो जेन्युइन मैसेज होता है, जेन्युइन नोटिफिकेशन होता है, उसको लेकर के हम आते हैं। लेट ही सही, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आप तक सही चीज़ को रखते हैं। आपके जितने भी डाउट है सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे टेक्नीशियन की यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी की नोट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आप लोगों ने देख ही चुका होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस नोटिफिकेशन में जो हिंदी वर्जन है और जो इंग्लिश वर्जन है, दोनों में चेंजिंग नज़र आ रहे हैं, दोनों के सिलेबस में। तो आखिर ये नोटिफिकेशन सही है गलत है? तो नोटिफिकेशन आपको 100% सही मिलेगी। ये नोटिफिकेशन आरआरबी की भोपाल की साइट से मैंने डाउनलोड करी अभी। आप जाकर के आरआरबी भोपाल या किसी भी आरआरबी के साइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि CN नंबर 2/2024 लिखा हुआ है। और इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें RTI का रिप्लाई मुझे आया है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आपने देख ही चुका होगा कि रेलवे के टेक्नीशियन में क्या वर्क होता है। यहाँ पे वर्क का भी दे दिया है, वर्क का काम देख लीजिए अपना, सब कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसमें। LP का क्या काम होता है मैंने बता दिया था। और ये फर्म भर टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें जो है आप देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और कैटेगरी है ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी 2 कैटेगरी का फॉर्म निकला हुआ है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 का निकला है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। एक लेवल 1 लेवल 2 में आता है, एक लेवल 5 में आता है। लेवल 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 आता है, ठीक है। इसकी सैलरी ज़्यादा होती है और इसका पोस्ट ज़्यादा ऊपर है इससे, ठीक है। अब सबसे पहले आपकी बात कर ले नीचे में फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, तो 9 तारीख से होगा, यानी कि 9 तारीख आज है, आज से स्टार्ट है वो, ठीक है। अब ये 8 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 8 अप्रैल तक फॉर्म एप्लीकेशन डाला जाएगा। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो 9 तारीख से लेकर के 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सब कुछ है। पे लेवल देख लो, लेवल 5 टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 में 29,200 इनिशियल पे है, यानी कि 29,200 मान के चलो 45,000 के आस 45-50,000 के आसपास में इनकी सैलरी हो जाएगी। 19,000 समथिंग है इनकी सैलरी, 35,000 के आसपास, 35,000 प्लस के आसपास होती है। स्टार्टिंग में कम होती है, बाद में बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया 18 से 36, 18 से 33 साल। 18 से 36 टेक्नीशियन लेवल 5 में दिया है, 18 से 33 साल लेवल 2 में दिया है। यानी लेवल 5 में जो वैकेंसी है 10,092 वैकेंसी, और लेवल 2 में जो वैकेंसी है यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसमें 8,052 वैकेंसी है। टोटल 9,144 वैकेंसी है। ये आपने देख लिया, एज रिलैक्सेशन दे दिया गया था। उसके बाद अब कह रहा है कि आरबी वाइस एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन द नेक्स्ट सर्वे। अब नीचे देखो सबसे पहले वैकेंसी कहाँ पे है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, सब में इक्वल होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होती है। एज सिलेक्शन 18 से 36 साल मैंने जैसे ही बता दिया आपको, और 18 से 33 साल देख लिए। यानी कि इसमें जिनका 18 से 36 के बीच में एज है वो भी बढ़ सकते हैं। दोनों फॉर्म नहीं, जिनका वो केवल ग्रेड 1 का फॉर्म, लेवल 1 का फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका लेवल 5 का फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका एज 18 से 33 साल है वो लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या चेंज नहीं कर सकते वो सब कुछ दिया हुआ है। हम चलते हैं यहाँ पे 18 के बाद आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जो कि पहले की तरह है। बैंड आइटम दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया जाता है, फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सी ऑफिशियल आरबी वेबसाइट ओनली listed in para 14F below. Beware of fake website, they may give misleading and incorrect information. जनरल इंस्ट्रक्शन आपने देख चुका होगा, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जो आपको बताना चाहूँगा वो देखिए, क्योंकि वीडियो सब कुछ बताएंगे वीडियो लंबा हो जाएगी। जो आपके काम का है वो चीज़ हम बता देते हैं, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो मैंने पहले ही बता दिया था। अब चलिए सबसे पहले, यदि आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो डॉक्यूमेंट बना के रख लीजिएगा। सिग्नेचर हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, नॉट बी ब्लॉक्ड, एक कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। आप जो सिग्नेचर करते हो तो रनिंग हैंड राइटिंग, यानी जैसे कि मैं अपना सिग्नेचर करता हूँ तो ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ना कि स्पेलिंग ऐसे लिखोगे डी ऐसे करके। उसके बाद आप क्या क्या चेंज कर सकते हो उन्होंने देख लिया है। सिग्नेचर फोटो सब कुछ सही सही होनी चाहिए। अब हम चलते हैं फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी सब किन के लिए है वो आप इससे पहले मैं बता चुका हूँ, SC ST कैंडिडेट। उसके बाद
कह रहे सबसे पहले कह रहे आरबी ने बोला हेडलाइन दे करके कि भाई साहब यदि कभी भी मुझे लगा कि इसमें वैकेंसी बढ़ानी हो या मॉडिफाई करनी हो या वैकेंसी घटानी हो या एनी कुछ भी डिलीट करनी हो तो हमारे अंदर वो है नेसेसिटेड एंड एप्लीकेबल एट एनी स्टेज, हम किसी भी स्टेज पे उसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ईमेल फ़ोन नंबर दे दिया इन्होंने। आरबी सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट फॉर एनी रीजन वॉट एवर, यानी कह रहे हैं कि लास्ट डेट के बाद यदि आप सबमिशन नहीं कर पाते तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ देख सकते हो A3 B1 B2, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे बहुत बढ़िया से, क्योंकि अलग विषय बनाएंगे। ये वीडियो बहुत को दिक्कत करती है, मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म तो भर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस मेडिकल कैटेगरी में वो आते हैं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे 18 एज रिलेक्शन आपने देख लिया। SC ST EBC सब किसको कितना साल के छूट मिला है वो सब देख लीजिए। 5 साल 3 साल एक्स्ट्रा वो सब तो है ही। अब 5 साल उसके एक्स्ट्रा भी है, यानी 1833 है तो उसमें 5 साल जोड़ सकते हो SC ST कैंडिडेट के लिए, यानी कि 33 5 38 साल हो जाते हैं। 36 है तो 36 5 41 साल तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये सब है। उसके बाद में आप देख सकते हो UR EWS कब से कब तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो सब कुछ दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। प्लीज़ इसमें एलेक्सर 1 पढ़ने के लिए इन्होंने बोला है, आप यहाँ एलेक्सर 1 पढ़ सकते हो इसके लिए। ठीक है, उसके बाद फीड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन्होंने फीड स्ट्रक्चर पढ़िए। मोड ऑफ पेमेंट क्या है ये सब पढ़िए। ये सब आपको इकोनॉमिक डेकर सेक्शन EBC दोज एनुअली फैमिली, ये सब वही घिसी पिटी बात है जो पिछले हुआ था। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, टोटल चीज़, इम्पोर्टेंट नोटिस, EWS कैटेगरी। उसके बाद में अब हम चलते हैं डायरेक्ट। इसमें सबसे बड़ी है कि सिंगल एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी इसमें ग्रुप डी की तरह हो गया, केवल एक एग्ज़ाम पास करो, क्वालिफाई करो और उसके बाद में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। यानी कि 3 प्रोसेस में कंप्लीट है। ALP में यदि आप बात करोगे तो ALP में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 होगा। CBT 2 में 2 एग्जाम होगा, पार्ट A और पार्ट B होगा। उसके बाद में साइको होगा, फिर उसके बाद में यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब ALP से बेहतर होता है टेक्नीशियन की तैयारी। या टेक्नीशियन की तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो LP में करना है वही करना है, केवल उसमें साइको की तैयारी करनी है। और कन्फ्यूज़न कहाँ बनता है उसको लेकर के हम आगे बढ़ाते हैं। टाइमिंग वही है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। लेवल 5 की टाइमिंग बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और ये मल्टीपल फेज में होगा एग्जाम। द मार्क स्कोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। सिलेबस क्या है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स पर टैनिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन। मैं इसकी गारंटी, इसमें आपको देखिएगा जनरल अवेयरनेस में इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कहाँ से पढ़ने, शॉर्ट मतलब केवल कुछ टॉपिक पढ़ करके आप इसको बढ़िया से बढ़िया नंबर उठा सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का टॉपिक यही है, उसके बाद कुछ भी चेंजेस ज़्यादा नहीं है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इसमें है। मैथमेटिक्स है, इसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग ऑपरेशन सिस्टम लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है, आप इसको गौर से देखिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए इंग्लिश वाले में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें दिया हुआ है। यानी कि आपको ये जो इंग्लिश में नोटिफिकेशन है वही आपको सही माना जाएगा और हिंदी वाले नोटिफिकेशन में गलती की जाती है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आप पढ़ोगे ALP के लिए वही यहाँ पर टेक्नीशियन में है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब इसकी डिटेल सिलेबस देख लेते। इन्होंने कहा कि जनरल अवेयरनेस हम पूछेंगे 10 नंबर का और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछेंगे 15 नंबर का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पूछेंगे 20 नंबर का। मैथमेटिक्स पूछेंगे 20 नंबर का। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूछेंगे 35 नंबर का। टोटल 100 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है,
अब देखिए ये सिलेबस, यानी कि इसमें आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा इसमें क्या है, रीजनिंग 15 नंबर का कर दिया, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का कर दिया, बेसिक कंप्यूटर 20 नंबर का कर दिया, मैथमेटिक्स 20 नंबर का कर दिया। बेसिक इसमें वेटेज जो कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का वेटेज इसमें बढ़ा दिया गया है 20 नंबर का। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है सबसे बड़ा बात 35 नंबर का। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ये है लेवल 5 की। अब लेवल 2 की यहाँ पर बात कर ले तो लेवल 2 की सिलेबस में देखोगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको 25 नंबर मिलेगा, रीजनिंग आपको 25 नंबर, जनरल साइंस 40 नंबर और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। अब इसमें क्या करना है, इसमें कंप्यूटर आपको नहीं दिखेगी, जनरल अवेयरनेस तो है ही, जनरल साइंस बढ़ा करके 40 नंबर कर दिया, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो 25 नंबर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि इसमें जो सिलेबस है लेवल 2 का, इसमें मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस में यहाँ सिलेबस अंडर दिस शैल बी कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर देखो यही चीज़ है, यानी कि उसमें जो था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग था लेवल ग्रेड 1 में, और लेवल 5 में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लेवल 2 में आपको केवल जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो 10th स्टैंडर्ड का पढ़ना पड़ेगा, यानी पूछेगा। अब बिल्कुल ये सही नोटिफिकेशन है, और इसमें मैंने जो सिलेबस, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है, उसमें आपको बस एक ही चीज़ उसी तरीके से पढ़नी है। आपका ELP कवर होगा, आपका टेक्नीशियन लेवल 5 कवर होगा, टेक्नीशियन लेवल 2 कवर होगा, तीनों होगा। बस एक ही स्ट्रेटेजी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने जो बताई इससे पहले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें सारा केवल एक स्ट्रेटजी अपना करके, केवल एक स्ट्रेटजी अपना करके आप तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आएगी ग्रुप डी की आई, केवल आपको दिक्कत कहाँ आएगी, NTPC एग्ज़ाम में एक सिलेबस ऐड करना पड़ेगा, वो है केवल GK का, वो ऐड करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा। बस मैंने सिलेबस इस हिसाब से स्ट्रेटजी से तैयार की है। बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सिलेबस स्ट्रेटजी। रही वही बात पिछली वाली वीडियो में, जो 30 से 70 के भी सिग्नेचर फोटो ये सब होनी चाहिए। ये सब कुछ देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 12 फोटो आपके पास रहनी चाहिए, 12 फोटो आपके पास रहनी चाहिए। अब यहाँ से भर सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर ले, मतलब सब कुछ कहाँ कितना दिया हुआ है, किस पोस्ट निकला है, तो यहाँ पर आप आराम से आपको बता देते हैं, देख लेना। ये मेडिकल स्टैंडर्ड की बात है। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है, और ये देखो आपका वैकेंसी, सबसे बड़ी बात यहीं पे डिसाइड होती है कि आपने मतलब कहाँ से भरना है। अब इसमें भरने वाली समस्या क्या है, लोग सोचेंगे यार क्या से इतनी वैकेंसी कहाँ से भरे। तो ALP में हमने बताया था एग्जैक्ट डाटा कि इतना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और टेक्नीशियन में भी वही होगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको एक सही आइडिया लग सके कहाँ से आपको फॉर्म भरनी चाहिए, कहाँ से कम कंपटीशन। हमारे पास जो भी डाटा था ऑफिशियल था, ऑथेंटिक था। ये हम नहीं, आप स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हो या खुद जा करके देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े चैनल ने हमारे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया हमारे बाद। ये आप प्रूफ भी देख सकते हो, हमारे वीडियो का टाइमिंग और उनका टाइमिंग देख सकते हो। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हमारे वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बनाते थे। तो ये है। तो आप जेन्युइन चीज़ यदि चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और रही बात तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, कहाँ पे कितनी पोस्ट है वो देख सकते हैं। UR की आप आराम से देख लीजिए। वीडियो लंबा खींचने से बेहतर है कि आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, या टेलीग्राम से जुड़ जाओ आप। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जुड़ के आप टेलीग्राम से बेहतर से देख सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है। तो ये WR में 38 है। UR की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 83, 82, 38 आपको दिख जाएगी यहाँ पे। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है 83। UR की यहाँ पे है 117 वैकेंसी है, यानी कि 117, 216 यहाँ पे है टेक्नीशियन ग्रेड 2। कहाँ पे, WR में, वेस्टर्न रीजन। अहमदाबाद की वैकेंसी है ये केवल अहमदाबाद की है, ये अजमेर की है। ये आप अहमदाबाद में देखो, अहमदाबाद में देखो, बता दो कितना है। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी की बात करें 761 वैकेंसी है। अहमदाबाद में टोटल 761 वैकेंसी है, प्लस में इस आगे की छोड़ दो। टोटल इधर अहमदाबाद में 761 वैकेंसी आपको ये दिख जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिएगा अजमेर में, तो अजमेर में आपको दिखेगी 522 वैकेंसी, बेंगलोर में 142 वैकेंसी। उसके बाद इधर 452 वैकेंसी है। कहाँ पे, ये भोपाल में 452 वैकेंसी, भुवनेश्वर में 150 वैकेंसी। उसके बाद में बिलासपुर में, अब ये क्या है बाद में बताएंगे हम आपको। बिलासपुर में 89 वैकेंसी,
बिलासपुर में 861 वैकेंसी बिलासपुर में, यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। उसके बाद चंडीगढ़ में कम है। चेन्नई में आप वैकेंसी देख सकते हो, चेन्नई में कितना है, 833 वैकेंसी चेन्नई में, ठीक है वैकेंसी। उसके बाद में 205 वैकेंसी, 608, 224 वैकेंसी टोटल। यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 टोटल 624 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको भरना कहाँ से है, वैकेंसी देखिए, खुद से देखिए। हम यहाँ पे बता दिए, नीचे दिया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वैकेंसी टोटल मिलाकर के नीचे में वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। इस रो को काउंट कीजिए, अब देखिए कहाँ पे आपको भरना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात 1224 वैकेंसी कहाँ पे है वो देख लीजिए। 1224 वैकेंसी आपको मिल जाएगी मुंबई में, 1224 वैकेंसी मुंबई में है। मुंबई कंपटीशन वैसे ही टफ रहता है, बाद बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं। 200 बैंक प्रयागराज 338, रांची 350, सिकंदराबाद 744। उसके बाद में सिकंदराबाद की बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखिएगा, ये कहाँ एनेक्सर, ये है तिरुवनंतपुरम में, ये हो गया नाउ द पोस्ट टेक्नीशियन SNT तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पे टोटल पोस्ट काउंट करके आपको बता दिया गया है, 10,1092 वैकेंसी आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिग्नल की मिल जाएंगी, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आपको 8,052 मिलेगी। टोटल 9,144 वैकेंसी है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये रहा वैकेंसी डिटेल। अब कौन कौन भर सकता है वैकेंसी, यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन पे लेवल 2 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCA। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसमें बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन अब लग रहा है, ये क्या होगा, डिप्लोमा या डिग्री वाले जो इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड टेक्नीशियन इन पे लेवल 2 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसका, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे बैचलर ऑफ साइंस BSc इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम a recognized university institute, or a BSc in a combination of any sub stream of basic stream of physics, electronics, computer science, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम a recognized university institute, या फिर 3 years diploma in engineering in the above basic stream or in combination of any above basic stream, या डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द एबव बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एबव बेसिक स्ट्रीम। यानी जिन्होंने BSc किया है फिजिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, या फिर IT से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर उन्होंने BSc कम्बिनेशन के साथ किया है कि सब स्ट्रीम जो भी है बेसिक्स ऑफ फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ये सब हो, सभी नहीं पढ़ सकती। या 3 ईयर डिप्लोमा जिनके पास में इंजीनियरिंग के या इससे ऊपर की है स्ट्रीम, वो भर सकते हैं। या डिग्री इन इंजीनियरिंग एबव बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एबव बेसिक स्ट्रीम, तो आप सब कोई नहीं भर सकते। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ब्लैक स्मिथ की जो पोस्ट है, आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 में मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, B1 है उसका, और LD इसके बाद में भी डिटेल में चर्चा करके आपका मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, प्लस में ITI होनी चाहिए, NCVT और SCVT सब चलेगा। इन द ट्रेड ऑफ फॉर्जर और हिट थिएटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मॉडुलर, रेफ्रिजरेटरी, या मेट्रिकुलेशन प्लस में कोर्स कंप्लीट एक्ट यानी कि CCA होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो कि आप क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो। हम सिलेबस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक छोटा सा वीडियो अलग से बना देंगे 2-4-5 मिनट का, क्योंकि इस ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। तो अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फॉर्म भरने से पहले हम बना देंगे, ताकि आप लोग सही से आपको पता चल सके कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, कौन सा फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है, ताकि आगे किसी भी तरह की दिक्कत ना फॉर्म भरने में। क्योंकि सबके अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है, इसलिए सबको बढ़िया से पहले पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म भरनी है। थैंक यू। इस वीडियो को यहीं तक रखते, आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और फॉर्म कहाँ से भरना है, इस ऑथेंटिक डाटा के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।